चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 11, वर्क, पावर एंड एनर्जी, राइट। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, लेकिन छोटे से टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, पावर की रिगार्डिंग, वर्क की रिगार्डिंग, एनर्जी के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इस चैप्टर के। ओके, अच्छे से हम हो गए। ओके सर। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो भी डाउट वगैरह हो गए वो ऐसा हो तो कर देंगे सॉल्व। पावर, पहली चीज तो पावर यानी कि क्या समझाया था ये टॉपिक की बाकी था? बाकी था सर। बाकी था अब, हाँ बाकी था। चलो वो याद रहता है बाकी था, लेकिन पढ़ना याद नहीं रहता किसी को। आगे का वर्क, पावर, एनर्जी का लर्न करने को पूछा था, यस मैंने, लेकिन अब लेट हुआ है आज 15 मिनट, जिसकी वजह से वो आपको फ्री करता हूँ उसके लिए, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है। लर्न किया है तो आपको अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में कभी मैं पूछ सकता हूँ जब फ्री होगा तब। ओके, तो मेन क्या है पावर। अब पावर की जरूरत क्यों पड़ी, नहीं काफी बार बोलते हैं बहुत ज्यादा पावर चढ़ गई है आपको, लेकिन वो आपका पावर और ये पावर थोड़ा अलग है, राइट। पावर यानी कि लाइक एग्जांपल फॉर एक एक बंदा है, दो मैन है, दो मैन ए और बी, और ए जो है, समझना कॉन्सेप्ट को समझना, ए जो है वो ऐसा काम ऐसा बोल रहा है कि मैं ना कोई काम करे, जैसे कि वो अभी दिवाली गई तो क्रैकर बनाने का काम, सुतली बम बनाता है। चलो ये जो है ना वो बोलता है कि मैं ना आपको 200 सुतली बम बना के दे दूंगा। ओके, लेकिन मैं 5 घंटे ही आऊंगा। मैं कितने घंटे आऊंगा बच्चों? 5 घंटे। ओके, 5 hours। 1 घंटे में मैं 20 बनाऊंगा, ऐसे 5 घंटे आऊंगा। कितना? सॉरी 20 बॉम्ब 1 घंटे में, लेकिन ये बोल रहा है मैं 5 घंटे ही आऊंगा। बी बोल रहा है मैं 10 घंटे आऊंगा। सर जी आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन ये बंदा 1 घंटे में खाली 3 ही बना सकता है। कितना बना सकता है? चलो 3 नहीं, सॉरी 8 8 8 बॉम्ब बना सकता है 1 घंटे में। कितना? 8। अब आप जो है आप वो किसको रखोगे आपके जॉब के लिए? किसको रखोगे? ये तो क्योंकि वो ज्यादा बॉम्ब बना के दे रहा है। ज्यादा बॉम्ब बढ़ा। बिल गेट्स का नाम सुना है कभी किसी ने? बिल गेट्स का? यस सर, सुना है। यस सर, सुना है। ओके, ऑलमोस्ट एक ऐसा बंदा जो जीवित लिविंग जितना जिंदा रहा ना, सबसे ज्यादा टाइम यदि कोई पैसे वाला रहा ना, टॉप वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का पैसे वाला ज्यादा टाइम तक। ओके, बाकी टेम्पररी टाइम के लिए तो काफी सारे लोग, हमारे मुकेश काका भी थोड़े टाइम के लिए वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे आ गए थे रिचेस्ट पर्सन में, लेकिन मुकेश काका खाली थोड़े दिन के लिए रहे थे। ये जो बंदा था बिल गेट्स, वो बहुत सालों से, काफी सारे सालों से कंटिन्यूअस इस पोजीशन पे रहा था। तो वो बिल गेट्स वो ऐसा बोलता है कि मैं अपनी कंपनी में हर रोज जब इंटरव्यू लेता हूँ तो आलसी लोगों को रखता हूँ अपनी कंपनी में। किसको रखता हूँ मैं? आलसी लोगों को। बोल ऐसा मीडिया पूछती रही उसको भी ऐसा क्यों? तो उसने बोला आप एक बार ट्राई करना, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसकी कंपनी आप देखोगे, आपको ऐसा लगेगा आप कोई रिसोर्ट में आप रिसोर्ट में वेकेशन बनाने गए हो। आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई खेलना है तो आप खेल सकते हो, कॉफी पीने तो कॉफी पी सकते हो, आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेल सकते हो, गेम खेलना है तो गेम खेल सकते हो, मूवी देखना है तो मूवी देख सकते हो। अब बोलोगे सर इतनी बड़ी कंपनी और इतना देगे तो कोई काम ही नहीं करेगा ना। तो वही कंडीशन पे रखते हो। क्या कंडीशन देते हैं? आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है, बस मैं 5 दिन देता हूँ आपको, बस कंप्लीट कर देना है 5 दिन में काम। समझ में आ रहा है? तो वो बंदा क्या करेगा कि ऐसा कुछ सोचेगा कि मैं 3 दिन में ये सॉफ्टवेयर बना, बाकी के 2 दिन जलसा करूंगा कंपनी में, पैकेज मना लूंगा। Do you understand what I'm trying to say बच्चों? Creativity, this is called the creativity। जो काम आपको 5 दिन में करने को दिया है, यदि आपके पास ऐसा होगा, काफी बार ऐसा भी होता है ना कि मैं होमवर्क कर देना है, मुझे 8 बजे से पहले भेज देना है। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 6 बजे से लेक्चर खत्म हो तुरंत आधे घंटे में कंप्लीट करके भेज देते, फ्री हो जाते हैं।
और बाकी स्टूडेंट क्या करते हैं, 8 बजे तक ऐसे सोचते रहते हैं, मुझे होमवर्क भेजना है, होमवर्क भेजना है, 8 बजे पहले होमवर्क भेजना है, सोचने सोचने में एक घंटा निकाल देते हैं। हाँ कि ना, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी। वो टाइम के साथ यदि आप काम कम टाइम में प्रॉपर काम कर सकते हो तो आपका पावर ज्यादा है। पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट यानी कि टाइम, वर्क यानी कि एनर्जी, वर्क अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड द पावर। कोई डाउट? No, sir. पावर No, यानी कि sir. वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला रहेगा वर्क अपॉन टाइम। तो One time. बिल गेट्स इसलिए ऐसी कंपनी में किसी को रखते थे और ऐसे लोगों को रखते थे जो क्रिएटिव हो। कैसे हो बच्चों? Creative. 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 यदि उसके पास क्रिएटिविटी होगी तो नो डाउट अपनी कंपनी में ऐसे लोग को रख लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग ही नया कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, क्या करते थे, काम करते करते कुछ नया इन्वेंशन कर, गेम खेल रहे थे, सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं मजा आ रहा है, तो कुछ नया इन्वेंशन निकाल दिया। और वो जो गेम वो खेल रहे थे ना, इसी टाइप की और उससे कई गुना अच्छी गेम बना ली। अब कंपनी को तो फायदा हुआ ना। समझ में आ रहे बच्चों? Yes, sir. कंपनी क्या करेगी, रिवॉर्ड बेस पे काम करेगी, भाई कुछ काम दो, काम लो और पैसे ले जाओ। आपको पैकेज देती है 5 लाख का, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 5 लाख का पैकेज दे तो आपको 5 हर रोज के 10 10 12 12 घंटे काम कराएगी। ये सारी कंपनी का एक मोनोपोली वही है, वो ऐसे लोगों को रखते हैं जो क्रिएटिव हो। आपको शायद पता नहीं होगा, एक प्रणव मिस्त्री करके एक निर्मा यूनिवर्सिटी से पास आउट एक स्टूडेंट था, एक इंजीनियर था, जो बाद में MIT से पास किया था। उसने MIT का नाम सुना है किसी ने? MIT का, IIT की नहीं बात कर रहा हूँ, MIT। IIT से भी अच्छी एक एडवांस लेवल की वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज, दैट इज कॉल्ड MIT। तो वो प्रणव मिस्त्री जो निर्मा पता है, निर्मा यूनिवर्सिटी देखी है ना किसी ने? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो इस गुजरात की इस छोटे से गांव का वो बंदा निर्मा यूनिवर्सिटी से अच्छा था पढ़ने में, तो निर्मा यूनिवर्सिटी ने उसको स्कॉलरशिप दी। वहां से वो डायरेक्टली सैमसंग का आज हेड है। चेक करना गूगल के ऊपर, प्रणव मिस्त्री द सिक्स सेंस, नाम लिख लो ऐसा हो तो, प्रणव मिस्त्री द सिक्स सेंस। उसने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी यार, सारे ब्रिटिश यानी फॉरेनर शौक हो गए अच्छे अच्छे कंपनी के CEO कि यार ये बंदे में तो दम है। क्या किया सैमसंग, उस टाइम सैमसंग टॉप पे थी, शायद पता नहीं हो तो आपको। एक टाइम था जब सैमसंग का जमाना था, सैमसंग के ही मोबाइल लेते, जैसे आज एप्पल का जमाना है ना, एप्पल के मोबाइल ज्यादा होते, वैसे उस टाइम पे क्या था, सैमसंग के मोबाइल ज्यादा चलते थे। फर्स्ट एंड्रॉइड मोबाइल, फर्स्ट क्रिएटिव मोबाइल, सब कुछ सैमसंग लाते थे। सैमसंग ने उसको खरीद लिया और अपनी कंपनी में रख लिया, और थोड़े टाइम में वो CEO बन गया, कंपनी का हेड बन गया, कंपनी का हेड बन गया कोई। सो दिस क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा, उसने क्योंकि कम टाइम में ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप किए। दिस इज कॉल्ड द पावर। कि बच्चों आप 3 घंटे रीड कर रहे हो, लेकिन उससे यदि वो एक चैप्टर भी आप नहीं रीड कर रहे हो, और एक बंदा जो 1 घंटे में 3 चैप्टर रीड कर रहा है, तो किसको सैल्यूट करेंगे हम? पहले दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि कम टाइम में ज्यादा काम किया। तो जब हमें कोई चीज का काम का कंपैरिजन करना होता है, तब हम पावर का यूज करते, तब हम इस टर्म का यूज करते, उस टर्म को बोलते पावर। कोई डाउट अब? No, sir. वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम उसका। तो पावर का ये फॉर्मूला हुआ, वर्क अपॉन टाइम। प्रैक्टिकल यूनिट है उसका हॉर्स पावर। ओके, पावर का दूसरा यूनिट में बात करते हैं हम। तो वर्क का यूनिट क्या है, कोई बता सकता है वर्क का? Joule. वेरी गुड। टाइम का? Joule. Sir, second. तो जूल पर सेकंड उसका यूनिट हुआ। दूसरा भी एक यूनिट है उसका, है पावर का वॉट। क्या है? What? वॉट। What? वॉट नाम के साइंटिस्ट ने पावर फाइंड किया था, इसलिए उसका नाम वॉट रखा यूनिट का नाम। दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। कहीं ना कहीं आपको MCQ में एक टॉपिक दिख जाएगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 746 वॉट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब देखो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो ये जो वॉट है ना, वॉट, ये जो हमने बताया पावर का यूनिट कौन सा है, ऐसा यूनिट कौन सा है, वॉट। लेकिन जो हम घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना बच्चों, आपने देखा होगा आपका AC है कितना किलो वाट का होता है, पता है किसी को कितने वाट का होता है?
नो सर नहीं पता। सब- 1 to हाँ 1.5. 1.5 किलोवाट का होता है, 1.5 Yes, किलोवाट 1.5. किलोवाट Sir, 1 का 1 वाट नहीं होता, 1 वाट में तो बेटा आपकी वो क्या बोल सकते हैं, एलईडी भी नहीं चलती तो कैसी कहां से चलेगा 1 वाट में। तो 1.5 किलो, अब किलो का मीनिंग 1500 वाट, 1500 वाट। अब देखो कॉमन लॉजिक, आप ऑलमोस्ट सभी के घर में एसी होती है, ऑलमोस्ट, अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है तो ऑलमोस्ट के घर में एसी होती है। चलो एसी की बात छोड़ दो, एटलीस्ट सभी के घर में रेफ्रिजरेटर तो होता ही है, हाँ कि ना? यस सर। फ्रिज होता है, Yes, टीवी Yes, होता है, sir. फैन होता है, ट्यूबलाइट होती है, हीटर होता है। तो ये सारी चीज को ऐसे, अब देखो एक एसी 1 घंटे में कितना वाट यूज करती है बच्चों? 1500 वाट। कितने घंटे में? 1500। 1 घंटे। हर रोज आप कितने घंटे एसी यूज करते हो? 10 घंटे। चलो ऐसे एसी का बिल हुआ। अब फैन है तो समझ लो फैन है 500 वाट का, तो वो 12 घंटे यूज कर रहे हो। ट्यूबलाइट है तो ऐसे आप कैलकुलेशन करो, ये वैल्यू कितनी बड़ी बड़ी होती जाएगी, 0.0000, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, हाँ कि ना? यस सर। Yes, Yes. sir. तो हम Yes, क्या, sir. इस लाइट बिल जब आएगा ना, तो लाइट बिल देख के आप शौक हो जाओगे, लाइट बिल के अंदर जगह नहीं मिलेगी वॉट को लिखने की, इतना बड़ा वॉट आपके घर पे बिल आएगा। तो इसीलिए हम, अब कॉमन लॉजिक कि आपको यहाँ से गांव जाना है, तो जैसे लाइक एग्जांपल फॉर समझ लो, आपको अहमदाबाद से अमरेली जाना है, अहमदाबाद से अमरेली जाना है, तो अमरेली का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 300 किलोमीटर। चलो रैंडमली ले लेते, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन ले लेते। जब आप गांव पे गए, अपने ग्रैंडफादर को ऐसा बोलो कि दादा हम अब कॉमन लॉजिक 300 किलोमीटर है, तो उसको ऐसा तो नहीं बोलोगे, लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है, हाँ कि ना? लेंथ यस का यूनिट सर। Yes, sir. Yes, sir. मीटर में कन्वर्ट करके तो नहीं बोलोगे ना, कि हमने 3 लाख मीटर कवर करके आया, क्या 300 किलोमीटर बोलोगे? क्या बोलोगे? सर 300 किलोमीटर 300 बोलो. 300 समझ, किलोमीटर। यानी कि वो प्रैक्टिकल यूनिट है 300 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो Yes. वॉट है ना, वॉट हमारे घर में जो एप्लीकेशन, जो अप्लाइज यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उसके हिसाब से ये वोट बहुत छोटा यूनिट है, तो उसके जो वोल्टेज होता है, उसका जो पावर होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको प्रैक्टिकल में यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम किलो वाट आवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? किलो Kilowatt hour. किलो वाट आवर्स। कोई डाउट बच्चों? नो अब है हाँ, क्या sir. किलोवाट? No, किलोवाट है sir. क्या? किलोवाट आवर्स यानी कि 3.6 10⁶ जूल। सर कहां से आई ये वैल्यू, देखते हैं चलो। किलो वाट आवर्स, किलो का यानी, किलो यानी कि 1000, 1000 वाट आवर यानी कि सर 60 60. 30 30 3600 सेकंड। ओह यस 360, अब बोलेंगे सर कहां से आई 360? 1 आवर यानी कि 60 मिनट और 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 60 into 16। क्लियर? यस सर। और फिर भी Yes, मेरे sir. ऊपर विश्वास ना होता है ना, फिर भी विश्वास ना, तो जब 7 बजे लेक्चर खत्म हो ना, तो बैठ जाना सेकंड को काउंट करते करते। ओके 8 बजे तक कितने काउंट होते चेक कर लेना, इतना आएगा। ओके यदि मेरे ऊपर विश्वास, ट्रस्ट ना हो तो। आलसी लोग वैसे नहीं होता तो भी कर लेंगे ट्रस्ट ना, सही सर बोल रहे सही होगा ना। चलो 3600000 वॉट इंटू सेकंड, वॉट इंटू सेकंड यानी कि जूल होता है। तो ये जो यूनिट है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, हाँ कि ना? यस सर। अब Yes, sir. लाइट बिल में Yes, एक sir. एसी 1 घंटे में इतना पावर यूज कर रही है, तो बोलो घर के सारे डिवाइस को मिला के 1 महीने का लाइट, 2 महीने का लाइट बिल आएगा, तो कितने जीरो पीछे हो गए? अब 1 घंटे में ही एक ही डिवाइस में इतने जीरो आते हैं, तो सारे डिवाइस को 60 डे का हम कैलकुलेशन करें तो कितने कितने 00000 आएंगे। इसीलिए इस बड़े से यूनिट को छोटे से यूनिट में कन्वर्ट किया। अब 3.6 कहां से आया? तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आता ही होगा। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ले जाओ, यस तो 6 डिजिट हम मूव किए, इसलिए 3.6 10⁶ जूल। तो ये जो 1 किलोवाट आवर है वो एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल यूनिट है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल यूनिट है। यानी कि घर के अंदर जो हम यूज करते हैं, आपने सुना होगा इतने यूनिट बिल आए, काफी बार आपने सुना होगा, घर के अंदर लाइट बिल देखा होगा, इतने यूनिट, Yes, sir. 500 यूनिट, Yes, sir. 600 यूनिट, 700 यूनिट, 300 यूनिट, 100 यूनिट। तो ये यूनिट क्या है?
ये 1 किलोवाट आवर है ना, यही यूनिट है। ये जो वैल्यू है ना किलोवाट आवर, उसको हम क्या बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में? यूनिट। यदि हम ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे घर में 300 यूनिट बिल आया, तो 300 यूनिट यानी कि 300 के पीछे इतना मल्टीप्लाई कर दो। 300 इंटू 3600000 मल्टीप्लाई करो, इतना जूल आपने 2 महीने में कंज्यूम किया है। कोई डाउट बच्चों? नो सर। नो सर। तो 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट, और 1 यूनिट यानी कि 3.6 10⁶ जूल। चलो पावर में कोई डाउट किसी को? नो सर। नो और सर। तो जो कमर्शियल sir. यूनिट ऑफ एनर्जी है वो कौन सा है? कमर्शियल यूनिट यानी कि जो प्रैक्टिकल यूनिट है 1 किलोवाट 1 kilowatt कितना hour होता है? 1 किलोवाट आवर यानी कि 3.6 3.6 into 10⁶ इसको हम क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में? 1 यूनिट। unit. यूनिट। कोई डाउट? कोई No डाउट? sir. सम ले लेते थोड़े से तो और समझ में आएगा। 2 गर्ल है, दोनों का वेट है 400 न्यूटन। वेट कितना दिया हुआ है बच्चों? वेट दिया हुआ, ध्यान रखना, मास नहीं दिया हुआ। 400 न्यूटन। 400। वेट में और मास में फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है ना? पता है ना सभी को वेट और मास Yes sir, चैप्टर में? पता है। यस सर। ओके, अब वो दोनों एक रोप पे चढ़ रही है, वांदरी पानू। अच्छा, कहाँ चली? ओके, कहाँ से कहाँ जाएगी ये? ऐसे रोप पे चढ़ती है थ्रू द हाइट ऑफ 8 मीटर। कितनी हाइट? 8 मीटर। 800 नहीं है, 8 मीटर है। वी नेम द गर्ल ए एंड बी। चलो ए गर्ल के लिए, बी गर्ल के लिए। इसका भी वेट 400 है, इसकी भी हाइट 8 है, 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए एंड अदर बी। गर्ल ए टेक्स 20 सेकंड while the बी टेक्स 50 सेकंड। इसको टाइम लग रहा है 20 सेकंड, इसको टाइम लग रहा है 50 सेकंड। What is the power extended by each girl? दोनों का पावर फाइंड करना है। ए का पावर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? Sir, टोटल work वर्क अपॉन टोटल टोटल वर्क टाइम। अपॉन टोटल टाइम। वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना होगा यहाँ? सर ये 400 क्या वर्क है? नहीं, ये वेट है बच्चों। ये क्या है? weight Weight. है। वेट। वेट यानी कि mg, याद आया? Yes sir. यस सर। वर्क का, अब देखो ये हाइट पे है, ऑब्जेक्ट हाइट पे है, तो कौन सी एनर्जी होगी ऊपर जाती हो तो? सब potential. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? mgh। एमजीएच। mgh। और नीचे टाइम t। हाँ ना बोलो। Yes sir. Yes, sir. यस सर। m इंटू जी क्या था? 400। हाँ ना बोलो। Yes. Yes sir. वेट Yes, यानी sir. कि मास इंटू जी, mg याद आया ना? वेट हाँ, यानी कि sir. मास इंटू जी। यस यस सर। mg वेट आपको 400 दिया हुआ। हाइट कितनी है फर्स्ट में? 8। 8 मीटर। 8 मीटर। सेकंड का टाइम 20। कटिंग करो 2 2 4 जा 160। कोई डाउट? नो नो सर। नो सर। सर। तो फर्स्ट का पावर आया 160। सिमिलरली सेकंड का निकालते हैं, सेम फॉर्मूला mgh अपॉन टाइम। वेट mgh, mg है 400, हाइट h, टाइम 50, 0 0 कट 5 8 जा। किसमें ज्यादा पावर है बोलो? Sir. कोई डाउट? ए। ये 0 नहीं हो, ये वॉट है। सर। कोई डाउट बच्चों न्यूमेरिकल्स sir. में? नो सर। नो सर। बॉय ऑफ मास, दूसरा क्वेश्चन लेते, मास है 50 किलोग्राम। अब ये मास दिया हुआ है, ध्यान रखना। रन अप अ स्टेयरकेस 45 स्टेप इन 9 सेकंड। कितने स्टेप? 45 स्टेप। ऐसे 45। एक स्टेप का कितना है? एक स्टेप की हाइट 15 है, तो दूसरे की 15 होगी, तो टोटल 30 होती है बच्चों। हाँ कि ना? Yes ऐसे sir. ऐसे टोटल कितने स्टेप है? Yes. 45 स्टेप है। 45। तो टोटल हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट
तो नंबर ऑफ स्टेप, जो स्टेप होते हैं, और इनटू एक स्टेप की हाइट। कोई डाउट? No, sir. No, sir. नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं? 45। 45. हाइट एक की 15 centimeter. 15 centimeter. तो टोटल हाइट कितनी हुई? 45 इंटू 15 करो तो 6750 कितना होता है? 67 6750. सॉरी 6750. 675 आएगा खाली। 6 and 5. ओके अब ये सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे बच्चों, तो Yes, टोटल sir. हाइट मिली आपको 6.75 मीटर। 75. अब ये हाइट मिली, हमें क्या फाइंड करना है? पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। Time. अब ये हाइट वाला है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? mgh वाला, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. Potential and मास कितना दिया था? 50। 50 50 kg. जी kg. कितना लेना है? जी कितना लेना है? 10. टोटल। 10. अब हाइट में पता चला ना, एक स्टीर की हाइट थी, ऐसे कितने स्टेप है? 45 स्टेप है, एक की है 45. 15, तो टोटल हाइट 6.75 मीटर मिली थी। Yes, sir. Time Yes, कितना- sir. टाइम कितना लगाया? 9 9 seconds. 9 seconds. सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। आंसर आ रहा है 375 वाट। कितना? 375. 375 watt. डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. इजी है। Easy है sir. Yes, sir. अब इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वोल्ट का, पावर कितना दिया हुआ इसका? 60 वोल्ट का। 60 watt. अब हमें यूनिट में आंसर लाना है, किसमें? 60 watt. Unit. Kilowatt. Unit. यानी कि किलोवाट आवर्स में आंसर लाना है। अब देखो Yes, कितने sir. घंटे काम कर रही है? 6 hours. 6 hours. 6 hours. तो पावर कितना होगा 6 आवर का? इंटू 6 कर देंगे। Yes, sir. 36. पावर इंटू टाइम होगा ना? Yes, यानी sir. कि ओके 360. तो 60 वॉट इंटू टाइम कितना है? 6 आवर, तो 360. वॉट आवर होगा। वॉट आवर देखो, Yes, sir. Yes, sir. ओके ये पावर ना लिखो तो आप एनर्जी लिख सकते हो। ओके कंफ्यूजन ना हो तो। अब ये कितने दिन काम कर रहा है? 6 घंटे। अब हमें फाइंड करना है यूनिट के अंदर आंसर। अब ये वॉट आवर है, अब किलोवाट आवर में लाना है आंसर, तो क्या करोगे? A को मेन बना लेंगे सर. नहीं कुछ भी नहीं करना है। 360 है वॉट आवर्स, किलो Yes. लाना है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दो, क्या किलो लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? हाँ सर. देखो आपके पास Yes. 5000 मीटर था, अब किलोमीटर में लाना हो आंसर तो क्या करते थे? Divide by 1000. Divide by 1000. डिवाइड बाय 1000 तो किलोमीटर में आ जाता था आंसर। तो बस यही किया हमने Yes. यहाँ। ओके समझ में आ रहा है? 360 वॉट हाँ. आवर्स था, तो उसको मैंने क्या किया? Yes, sir. 1000 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर यानी कि उसको यूनिट बोलते थे। Yes sir. 0 कट, Yes, sir. 36 डिवाइड बाय 100 तो 0.36 यूनिट आंसर आ गया। कोई डाउट? No sir. No, sir. एक सम दो अच्छा सा मस्त सा। सर ट्राई करेंगे. ओके चलो। एक गरीब सर है, ओके अब ऐसे लॉकडाउन के बाद सारे सर गरीब ही होने वाले हैं राइट? तो उसके घर पे 2 एसी, 3 फैन, एक टीवी, क्या लगा दो दूसरा? बोलो चलो कुछ और लगाना है। रेफ्रिजरेटर. एक रेफ्रिजरेटर है, ज्यादा नहीं लगाना है, चलो बाद में लंबा हो जाएगा केस। एक एसी है ना, वो 1500 वॉट की है, किसकी? 1500 watt. फैन है 500 वॉट का है ईच। टीवी जो है वो 200 वॉट की है। रेफ्रिजरेटर है वो 1000 वॉट का है। अब ये जो सर है, अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ,
उसका स्कूल जाना बंद हो गया। ओके, तो अब ये जो है ना हर रोज के खाली 5 घंटे ही ये सारे डिवाइस चला रहा है। कितने? 5 आवर्स सारे रोज- डिवाइस 5 सर 5 आवर्स हाँ, सारे डिवाइस 5-5 घंटे चला रहा है। अब उसके घर पे जब बिल आएगा, कि बिल 30 दिन के बाद आता है। कितने? 30 डेज के बाद 30 डेज के बाद जब वो बिल आएगा उसमें कितने यूनिट हो गए, चलो बताओ। बिल के अंदर वो यूनिट लिखे हो गए, वो कितने यूनिट हो? जैसे हमने यहाँ लिखा कि एक ही बल्ब था, 6 घंटे यूज कर रहे थे। अब यहाँ तो बहुत सारे डिवाइस है। अब जिस कितने स्टूडेंट्स को ये समझ में आया, बोलो, राइज योर हैंड। कहाँ गया ये? खाली एक ही स्टूडेंट्स को। अब देखो, समझाता हूं मैं पूरा। 2 एसी है। हेलो, यस सर 2 एसी। Yes, sir. तो एसी का कितना होगा? 4533 एसी है 1500 है, 1500 वोट का है। तो 2 एसी का कितना होगा? टोटल 3000 होगा। 3000 3000 3000 3,000. 3 फैन का कितना होगा? 501 का है तो 1,500. 1500 1500 एक टीवी का 200. 200 200 है। और रेफ्रिजरेटर का 1,000. 1000 तो टोटल वोट अब पर आवर्स का है ना ये। ओके, टोटल वोट कितने वोट मिले बोलो? सॉरी, 5 5700 वोट हुए। हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. अब एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो 5-7 कितने घंटे काम कर रहे हैं वो? 5 5 hours. hours. 5 hours 5 आवर्स। 5 hours. तो मल्टीप्लाई करो। वॉट आवर्स हुआ? हाँ ना बोलो। यस सर Yes, sir. अब इसको अब डिवाइड बाय 1000 Divide by 1,000. तो किलोवाट में आएगा। यस किलोवाट आवर, यानी कि यूनिट में हुआ ये। यस सर Yes, ये sir. तो ये 5 घंटे एक दिन का हुआ ना। अब बिल किस में आएगा? 3 दिन का। मल्टीप्लाई बाय 30 सर ये एक दिन में इतना यूनिट यूज कवर किया। ओए, किसका आवाज आ रहा है ये? फैनिल। बिल कितना हुआ? ये एक दिन का बिल हुआ ना इसका। अब ये बंदा तो 30 दिन काम कर रहा है, तो 30 दिन का बिल कितना हुआ? मल्टीप्लाई बाय 30 Multiply by 30. बस उसके आंसर समझ में आया आपको? Yes, sir. अब समझ लो, इफ एक यूनिट का कॉस्ट 10 रुपये होते तो कितने पैसे उसको देने पड़ते, वो भी निकाल लोगे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सर 8550 पक्का? सर यूनिट नहीं पैसे पैसा के रुपए? रुपए हाँ, बाकी पैसे होते तो मैं भी ऐसी कंपनी को ही चूज करता। 28.5 मल्टीप्लाई बाई 30, 855 इंटू 10। हाँ, 8550 राइट आंसर है। कोई डाउट बोलो? ऐसे सम कर लोगे ना ऐसे? यस सर कर लीजिए Yes, sir. अब आज का असाइनमेंट, अभी लेक्चर बाकी। आज का काम आपको क्या दे रहा हूँ मैं आपको? घर पे पहले तो है ना आपकी एसी, फैन, टीवी और रेफ्रिजरेटर सभी के वोल्टेज फाइंड करो कितने होते हैं। और ना पता चले तो नेट से ढूंढो कि आपको जो कंपनी का यूज कर रहे हो उस मॉडल का नेट पे डालो तो आपको मिल जाएगा। आप कहीं भी कोई भी कंपनी में ऐसे पीछे लिखा ही होता है कितने वोल्टेज है, कहीं ना कहीं आपको वो लेबलिंग दिख ही जाएगी। क्लियर है? ना पता Yes, चले तो sir. पेरेंट्स को पूछ लो, पापा के पीछे पड़ जाओ, लेकिन ये निकाल लेना, एटलीस्ट पता चलना चाहिए आपको। अब Yes. आपके जो टोरेंट वाले हैं, ओके, आपके जो पावर सप्लाई आपको लूट तो नहीं रहे हैं ना। आप ऐसे कैलकुलेशन करके रैंडमली एज्यूम कर सकते हो मेरा इतना ही बिल आना चाहिए, इतना क्यों आया? समझ में आ रहा है? यस बाद में यदि ज्यादा बिल आए तो हम उसके ऊपर केस करेंगे, और उस केस के बाद जो भी पैसे मिलेंगे ना हमें, ओके, तो हम बांट लेंगे सभी। क्लियर? यस सर Yes, sir. एक मूवी आया था, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। याद है आपको? एक मूवी ऐसा आया था,
बत्ती गुल मीटर चालू, जैसे देखा हो किसी ने। Yes, sir. Yes, sir. बत्ती देखा है, गुल yes. मीटर चालू, शाहिद शाहिद कपूर का था ये मूवी। Yes. इसके Yes, अंदर वो sir. पूरी एक कंपनी के पीछे, क्योंकि वो जब नया नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है उसका फ्रेंड, तो उसको बहुत ज्यादा बिल, लाखों में बिल आ जाता है। अब कॉमन लॉजिक है, अब इतने जब हाँ छोटे लोग होते हैं, उसको ज्यादा बिल दे तो उसको तो शौक होगा ही, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो बाद में उसके फ्रेंड ने उस कंपनी के आगे क्या कर दिया, एफआईआर कर दिया, केस कर दिया। तो उसके रिगार्डिंग पूरा चैप्टर है। अच्छा सॉरी चैप्टर क्या है यार, मूवी है, राइट। तो देखना है, अच्छा मूवी है। वैसे अभी फ्री हो, इतना लोड नहीं है एग्जाम का, तो एक मूवी है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। क्लियर, ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको दूंगा, मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं, चेक करना। सर मूवी का नाम क्या है? बत्ती गुल मीटर चालू, बत्ती गुम मीटर चालू, ऐसा कुछ है। पेरेंट्स को मत बताना, पेरेंट्स बोलेंगे कि साथ मूवी बताना दिखने के, लेकिन अच्छा मूवी है। ओके, कैसे ये मीटर कंपनी वाले या पावर वाले कस्टमर को लूटते हैं ना, ओके, उसके बारे में। आपने देखा होगा मीटर के अंदर एक लाइट ऐसी छोटी सी रेड लाइट दिखती है, पता है किसी को? हाँ सर, Yes, देखा sir. है। Yes, sir. Yes, sir. और इस रेड लाइट का कुछ भी काम नहीं होता, फिर भी वो मीटर वाले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ लो एक मीटर 1 वाट की 10 वाट की भी हो, तो आपके घर से 24 घंटे यूज होने वाली है, 60 डे यूज होगी, हाँ कि ना? यस तो 24, आप कैलकुलेशन करो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हालत है हमारे, हम कितना रुपये एक्स्ट्रा देते हैं उन लोगों को। 14400 वाट आवर्स, तो समझ लो कि 14 को डिवाइड करो 3600 से, तो समथिंग अराउंड पूरे एक महीने में आपका 2 से 3 यूनिट एक्स्ट्रा चला जाता है। कितना? 2 से 3 यूनिट। अब पूरे अहमदाबाद में समझ लो कि पहले पूरे अहमदाबाद में ये टोरेंट कंपनी है, वो सप्लाई कर रहे, तो पूरे अहमदाबाद की जो बस्ती है समझ लो 10 लाख है। कितनी है? इतने घर तो हो गए, 10 मिनिमम 10 lakh. 10 लाख घर तो हो गई। समझ लो हम 2 यूनिट भी ले ले, 2 यूनिट भी ले ले तो 10 लाख, 20 लाख, और 1 यूनिट का भाव कितना है? 10 रुपीज। तो 200 लाख, यानी कि 2 करोड़ तो वैसे ही कमा लेते हैं आपके पास से पूरे अहमदाबाद से। समझ में आया? एक छोटी सी बत्ती से जो एक अब उसमें 200 करोड़ में उसको क्या होगा, 100 करोड़ का खर्चा होता है, बाकी का 100 करोड़ तो उसको पैसे मिला ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये है, ओके। तो उसके बारे में पूरा मूवी है, एक छोटे से चीज के बारे में, देखना अच्छा है। चलो बैक टू द टॉपिक। 4th नंबर का क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलो। अब ये सारे क्वेश्चन है वो सर? किसके? एक्सरसाइज के है बच्चों, किसके है? एक्सरसाइज। Exercise. हाँ बोल। सर आपने जो वो होमवर्क दिया सारे हमारे घर के होम अप्लायंसेस के लिए, वो हमें सेंड करना है या सिर्फ? नहीं, आप ढूंढना, आप रखना, अपने नॉलेज के लिए है। ओके सर। ओके, मुझे तो पता ही होगा ना किसका कितना होता है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए एटलीस्ट पता तो चले कौन ज्यादा बिल खाता है। बाद में पता चले कि वैसे घर पे गए नहीं और एसी चालू कर दिया, लेकिन उस एसी का वोल्टेज तो देखो कितना ज्यादा है, उससे तो अच्छा है कि टीवी देख ले 2 घंटे ज्यादा। ओके, एटलीस्ट पता चले आपको कौन ज्यादा, कहाँ से ज्यादा बिल आ रहा है घर में। चलो, अब जो क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो मैं पूरे के पूरे सोल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो थोड़े से आपको सोल्व करा देता हूँ। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन द 20 किलोग्राम, मास कितना दिया, और थोड़ा फटाफट जाऊंगा, एक्सरसाइज पे है इसलिए। वेलोसिटी कहां से कहां गई? 5 मीटर से 2 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, फाइनल वेलोसिटी 2 पे गई। तो वर्क फाइंड करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है बच्चों? हाफ इंटू mv Half स्क्वायर। MV square. Half into mv MV. स्क्वायर। mv और u दोनों लगाएगी क्योंकि दोनों डेटा दिया हुआ है। कर लोगे खुद वैल्यू डाल के? कर लेंगे सर। Yes, sir. सम सारे करने हैं, खाली मैं आपको हिंट बता रहा हूँ सारे के अंदर। मास 10 किलोग्राम दिया हुआ है, इट मूव ऐसे टेबल में 10 किलोग्राम, उस टेबल से यहाँ ले गए यहाँ से यहाँ ले गए, तो व्हाट इज वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? ग्रेविटेशन यानी कि हाइट वाला फोर्स। mgh। अब ऑब्जेक्ट MGH. यहाँ भी 10 मीटर हाइट पे था और यहाँ भी 10 मीटर हाइट पे, हाँ कि ना? यस तो सर। उसकी हाइट चेंज Yes, हुई, sir. उसकी हाइट चेंज हुई, नहीं हुई सर। तो हाइट No, चेंज नहीं sir. हुई तो फोर्स नहीं. कितना हुआ? 0। समझ में आया?
Yes, एक्सप्लेन sir. योर आंसर। पता चला ना, मैंने आपको वो बताया था, आप ऐसे लेके जाओ या ऐसे लेके जाओ, हाइट देखनी है यार। यदि हाइट चेंज होती है तो वर्क चेंज होगा, अदरवाइज वर्क चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट, मास 40 किलोग्राम, राइज टू हाइट 5 मीटर अबोव द ग्राउंड, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, कर लोगे? कर लेंगे सर. Yes, sir. Okay. Question है, if the object Yes, is allowed to fall, find the kinetic energy when it half down. आधे पे होगा तो कितना होगा? तो कॉमन लॉजिक है, यहाँ जितनी mg है समझ लो कि mg निकालते हैं 40, हाइट सॉरी g है 10 और हाइट है 10. 200, राइट? नहीं 2000। Yes, sir. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 2000 है। अब यहाँ बीच में क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल 1000 half हो हो जाएगी जाएगी. और Half हो काइनेटिक जाएगी. काइनेटिक क्या हो जाएगी? 1000. पक्का? Yes, sir. क्यों? क्योंकि ये Yes, sir. 5 मीटर पे था। देखो अब कितने मीटर पे आ गए और 2.5 मीटर पे, 2.5. तो आप यहाँ 2.5 डालो तो आंसर 1000 आ जाएगा Yes. हाफ में। कोई डाउट? No, sir. अब No, बोले sir. तो सर हमने तो काइनेटिक फाइंड सॉरी पोटेंशियल फाइंड की, तो काइनेटिक पूछा तो काइनेटिक एनर्जी है, तो कॉमन लॉजिक क्या लगाना है हमें? टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? कंजर्व होती है। टोटल 2000 थी, उसमें से जो बीच में 1000 आई पोटेंशियल, तो बच्ची वो काइनेटिक होगी कि नहीं? Yes, sir. Okay. Yes. Yes. हमारे पास वेलोसिटी नहीं है फिर भी हमने काइनेटिक निकाल ली। देखो कैसे, टोटल एनर्जी में से अब जो जितनी बची तो बाकी बची कहाँ गई? काइनेटिक में। आंसर Kinetic. 1000। कोई डाउट? No, sir. sir. थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, यदि डाउट हो तो बता देना हो मुझे। चलो ये हीटर वाले तो आप कर लोगे ना आराम से, 1500 वाट का है, 10 घंटे लगाना। अब एक हीटर ना हमने तो पूरे घर के निकाल दिया आप ऐसे। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम द 10 hours पर 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 each। चलो 500 वाट एक का, ऐसे कितने डिवाइस है बच्चों? 5 4. 2000 हुआ। Yes. कितने घंटे काम कर रहा है? 10 hours. 10 hours. 10 आवर्स, तो 10 hours. 20,000 वाट आवर हुआ। Yes, sir. किलो वाट आवर्स में लाना हुआ आंसर, 1000 से Divide. Divide. आंसर आएगा 20 किलोवाट। कोई डाउट? 20 unit. अब इसमें कोई डाउट? No, sir. ऐसे No, सम कर sir. लोगे खुद? Yes. Yes, sir. लास्ट Yes, क्वेश्चन sir. है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। मास आपको दिया हुआ है 1500, वेलोसिटी थी 60, कर लोगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, हाफ mv स्क्वायर। Yes, sir. Yes, सर sir. वर्क पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का क्यों लगाए? वर्क एनर्जी थ्योरम याद है ना, जो वर्क Yes, हम sir, लगा याद रहे है। हैं वो किसमें Yes, स्टोर sir. होता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो हाफ mv स्क्वायर लगा लोगे ना फॉर्मूला में। Yes, sir. Yes, sir. तो बस यहाँ आपका ये Yes, sir. चैप्टर न्यूमेरिकल्स ऐसे इजी न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, करोगे तो पता चल जाएगा। कोई डाउट नहीं ना आज के सेशन में किसी को? No, sir. No, पक्का? sir. No, ओके, sir. तो रीज्वाइन करने की किसी को जरूरत नहीं है, लेक्चर यहाँ खत्म कर